हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइंड मैप लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन और जैकोबियन एज के एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट जिनका नाम है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन इज़ ओनली नेक्स्ट टू विलियम शेक्सपियर इन फेम। क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर के बाद ये तीसरे ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जिनके प्लेस को जनता ने बहुत सराहा। तो हम डिस्कस करेंगे इनकी बायोग्राफी और इनके वर्क्स। बेन जॉनसन का जन्म हुआ 1572 में एक गरीब फैमिली में, और इनके जन्म के बाद इनके पिताजी एक्सपायर हो गए। इनकी मां ने दूसरी शादी एक ब्रिकलेयर से की, लेकिन बेन जॉनसन को एक अजनबी इंसान ने इनकी पढ़ाई में मदद की और इनको एडमिट कराया वेस्टमिंस्टर स्कूल में। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बेन जॉनसन ने अपने स्टेप फादर के साथ कुछ दिन ब्रिक लेइंग का काम किया। ब्रिक लेइंग का काम इन्हें पसंद नहीं था, तो इन्होंने कुछ दिन आर्मी में भी सर्व किया। देन ही सेक्योर्ड अ प्लेस इन थिएटर कंपनी, जिनके एंटरप्रेन्योर थे फिलिप हेंसलो। और जैसे ही ये थिएटर कंपनी में एंटर हुए, धीरे धीरे इन्होंने फेम हासिल करना स्टार्ट किया। हिज फर्स्ट ग्रेट प्ले वॉज एवरीमैन इन हिज ह्यूमर, जो इन्होंने लिखा था 1598 में। इस प्ले को लोगों ने खूब सराहा। फिर इन्होंने कुछ फेमस प्ले लिखे, जैसे वॉल्पोने, बार्थलोम्यू फेयर, द डेविल इज एन एस, द एल्केमिस्ट एंड मैनी मोर। बेन जॉनसन एक ऐसे प्ले राइट थे जिन्होंने मास्क और एंटी मास्क को फेमस किया, और उस समय की इंग्लैंड की पब्लिक ऐसे प्लेस बहुत पसंद करती थी। बेन जॉनसन के प्ले हमेशा सैटायर और ह्यूमर से भरे होते थे, जो लोगों को बहुत पसंद आते थे। जेम्स वन भी बेन जॉनसन के प्ले बहुत एंजॉय करते थे, और इन्होंने बेन जॉनसन को अपने कोर्ट में पैट्रोनेज भी दी। तो ये जेम्स वन के कोर्ट के लिए मास्क और एंटी मास्क लिखते थे और परफॉर्म कराते थे। जेम्स वन ने बेन जॉनसन को 100 मार्क्स अ ईयर की पेंशन भी दी थी। तो हम बोल सकते हैं कि बेन जॉनसन इंग्लैंड के पहले पोएट लॉरेट थे जिनको रॉयल पैट्रोनेज मिली। बेन जॉनसन भले ही एक फेमस और प्रेस्टिजियस राइटर थे, लेकिन ये हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरे हुए होते थे, क्योंकि इनका टेम्पर शॉर्ट था और ये बहुत ही वॉलेटाइल नेचर के थे। ईयर 1597 में इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल प्ले लिखा जिसका नाम था आइल्स ऑफ डॉग्स, और इस प्ले में इन्होंने मोनार्की पे सैटराइज किया और क्वीन एलिजाबेथ वन पर भी, जिसके बाद इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ईयर 1598 में इन्होंने अपने कलीग गैब्रियल स्पेंसर का एक ड्यूअल में मर्डर कर दिया, लेकिन रॉयल पैट्रोनेज होने के कारण और फेमस लोगों के साथ पहचान होने के कारण इनको डेथ सेंटेंस नहीं मिली और ये बच गए। फिर ईयर 1601 में इन्होंने एक और कंट्रोवर्शियल प्ले लिखा, पोएटेस्टर, जिसमें इन्होंने अपने राइवल्स जॉन मार्स्टन और थॉमस डेकर को सैटराइज किया। फिर इन्होंने दो कंट्रोवर्शियल प्ले और लिखे, सीजेनस एंड ईस्टवर्ड हो। ईयर 1623 तक इनका फेम रॉयल कोर्ट में कम हो चुका था, और 1628 में इनको एक स्ट्रोक का दौरा पड़ा, जिसके कारण ये हमेशा बीमार रहने लगे, और 6 अगस्त 1637 को इनकी डेथ हो गई, जिसके बाद इनको वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया। इनके प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और वॉल्पोने आज भी बहुत फेमस हैं और पढ़े जाते हैं। इन्होंने जो प्ले लिखे, द वॉल्पोने, द एल्केमिस्ट, द बार्थलोम्यू फेयर, इन प्लेस में इन्होंने ब्रिटिश सोसाइटी पर सटायर किया है। बेन जॉनसन उस समय के ऐसे पहले राइटर थे जिन्होंने खुद के प्लेस अपने एक्सपेंस पर पब्लिश कराए। ये बहुत अनकॉमन चीज़ थी उन दिनों। बेन जॉनसन के प्ले भले ही शेक्सपियर के मुकाबले कम फेमस रहे हों, लेकिन इनको बहुत सारे पोएट्स और प्ले राइट ने फॉलो किया और अपना मेंटर बनाया, और ये लोग कहलाए गए सन्स ऑफ वैन और ट्राइब्स ऑफ वैन। ये बहुत फेमस प्ले राइट थे जिन्होंने एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज में भी लिखा, लेकिन इनको ज़्यादा फेम जैकोबियन एज में मिली। नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके कुछ फेमस वर्क्स पढ़ेंगे, उनकी समरीज डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ MCQs देख लेते हैं जो इनकी लाइफ से रिलेटेड हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज बेन जॉनसन बॉर्न? अगस्त 6, 1637, December 25, 1572, June 11, 1572, June 11, 1575। And the correct answer is June 11, 1572. Next question, where was Johnson born? Westminster, London, Valdosta, Georgia, Redbridge, London, Florence, Italy।
and the correct answer is Westminster, London. Next question, what is Johnson best known for? Tragicomedy, tragedies, poems, satirical plays? And the correct answer is satirical plays. Next question, what was Van Johnson main occupation? Dramatist, poet, actor, singer, songwriter, author and illustrator, entrepreneur, businessman. And the correct answer is he was a dramatist, poet and actor. Next question, what two tragedies largely failed to impress Renaissance audience? The Alchemist Volpone, Volpone Bartholomew Fair, none of his plays failed, Sejanus, Catiline. And his failed tragedies were Sejanus and Catiline. Next question, who was Johnson's wife said to be? Annie Lewis, he did not marry, Cynthia Marston, none of the above. And the correct answer is Annie Lewis. Next question, how many plays and masks did Johnson compose? 19 plays, 19 masks, 19 play, 36 masks, 55 plays and 19 masks. He did not write plays. And the correct answer is he composed 19 plays and 36 masks. Next question, Johnson was also an important innovator in the specialized literary subgenre of the which went through an intense development in the Jacobean era. Tragedies, literary criticism, masque, courtly love poems. And the correct answer is masque. Next question, John Donne is in some sense the originator of metaphysical poetry, but who is most closely associated with the founding of neoclassical poetry? William Wordsworth, Alexander Pope, Van Johnson, George Herbert. And the correct answer is Van Johnson. Next question, To Penthrust is considered to be one of the primary texts of neoclassical movement written by Sir John Denham, Van Johnson, Thomas Carew, John Dryden. And the correct answer is Ben Jonson. So friends, आज के लिए बस इतना ही. If you like the video, please like, share and subscribe and stay connected to Mind Map Literature. Thank you.